हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ऊपर में 1600 के पास ट्रेड कर रहा था ये जून महीने में ही, एंड उसके बाद से आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनसाइड 956 पे आ चुका है। काफ़ी भारी नुकसान हो रहा होगा लोगों को जिन्होंने ऊपर में बाई किया होगा। तो अब आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 जून तक ई क्यू में था, यानी कि इक्विटी सीरीज़ में था। उसके बाद टर्न हो गया बी ई सीरीज़ में। इसका डिफरेंस यही है कि बी ई का मतलब होता है बुक एंट्री, जिसमें कि इंट्राडे अलाउड नहीं होता है। या तो आप कैश में ख़रीद के होल्ड कीजिए, या तो अगर आपके पास अकाउंट में ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है तो आप उसे बेच सकते हैं। इंट्राडे बी ई कैटेगरी में अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ़िलहाल बी ई कैटेगरी चल रहा है, एंड पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम जो है वो काफ़ी गिर चुका है। यानी कि बायर्स को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इस काउंटर में बाई करने के लिए। ये वीडियो मोस्टली मुझे लग रहा है कि वही लोग देख रहे होंगे जिनके पास ऑलरेडी एक काउंटर है और ऊपर के लेवल्स में उन्होंने बाई किया हुआ है और फिलहाल नुकसान हो रहा है। तो उनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि करेंटली अगर आप देखा जाए, आप सोच रहे होंगे लॉस बुक करने का, तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक कोई बाई ही नहीं कर रहा है। आप सेल ऑर्डर डाल ज़रूर रहे होंगे लेकिन कोई बाई नहीं कर रहा है। सो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, जो सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो एक तो सपोर्ट यहाँ पे 875 से 880 के बीच में दिख रहा है। यानी कि अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में इसका सर्किट खुलना चाहिए अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो। उसके बाद का जो लेवल है वो मुझे सीधा 730 के पास दिख रहा है। सो 730 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट। तो अगर आपके पास ऑलरेडी इन लेवल्स में बाई किया हुआ है तो आप सेल मत कीजिए, क्योंकि जब रिकवरी आएगी तो वी से रिकवरी आ सकती है इस काउंटर में। आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करें। अगर यहाँ पे ये काउंटर रुकता है, वॉल्यूम जो है आपको नज़र रखनी है सेलर वॉल्यूम पे। सेलर वॉल्यूम जैसे ही कम होता जाएगा और बायर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपको पता चलेगा कि ये काउंटर अब रिवर्सल देने वाला है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके एवरेज करना है। उसके बाद अगर उससे भी नीचे आता है 730 के आसपास या 800 के रेंज में आता है ये काउंटर, तो वहाँ पे थोड़ा और बाई कीजिए और एवरेज कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप अपना जो एवरेज प्राइस है वो 1000 के नीचे लेके आ जाए, क्योंकि एक बार जब रिवर्सल आएगा तो यहाँ से 1000 के आसपास का रिवर्सल तो ईजिली देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये काउंटर नीचे भी जाता है तो भी एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो जल्दबाजी में बेचिए मत, लॉस बुक मत कीजिए। फिलहाल के लिए वेट कीजिए। थोड़ा करेक्शन आया ज़रूर है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। नीचे में एवरेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी बढ़िया काउंटर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और दूसरी जगह पे अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस काउंटर में, बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए। 870 से लेके 730 तक। जिस दिन वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, सेलर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, उस दिन आपको एंट्री लेनी है। वो भी एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए, थोड़ी क्वांटिटी में बाई कीजिए। रिवर्सल आएगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा अदानी ट्रांसमिशन में। फ़िलहाल के लिए डाउनसाइड है, लॉस बुक मत कीजिए, क्योंकि वैसे भी सिर्फ सेलर है, आपका स्टॉक सेल भी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा होल्ड कीजिए एंड रिवर्सल आने दीजिए। एक बार रिवर्सल आएगा तो आपका लॉस कवर हो जाएगा। थोड़ा नीचे में एवरेज करना है। उसके बाद आप जैसे ही प्रॉफिट में आता है आप बुक कर सकते हैं या तो होल्ड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, कि जब तक प्राइस ऊपर जा रहा है आप अपना स्टॉप लॉस मूव करते रहिए ऊपर की तरफ। जैसे स्टॉक प्राइस नीचे आने लगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप एग्जिट ले लीजिए इस काउंटर से, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो। फिलहाल के लिए ये काउंटर थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे एक बार 700 से 800 के रेंज में अगर ये स्टेबल होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। उसके बाद जैसे रिकवरी आती है आपका लॉस कवर हो सकता है। सो ये स्ट्रैटेजी बनाइए, जल्दबाजी में लॉस बुक मत कीजिए इस काउंटर में। पर जी हाँ, अगर यहाँ पे 730 के नीचे भी ये काउंटर जाता है तो फिर तो डाउनसाइड काफ़ी बड़ा है। उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर आपने ऊपर में बाई किया है, बट मुझे नहीं लग रहा है इसके नीचे जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है इन लेवल्स के बीच में, रिवर्सल ज़रूर आना चाहिए। सो लेट्स वेट एंड वॉच। जल्दबाजी में बेचिए मत, थोड़ा वेट कीजिए, एक बार रिवर्सल आएगा उसके बाद देखेंगे क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।